चलिए आज हम लोग क्लास 4 लेक्चर में वैदिक मैथ्स के हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाई वैदिक मैथ्स का है बहुत तो हम लोग आज देखो क्यूब रूट क्या है कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में स्क्वायर रूट सिखाया तो उसमें बहुत फास्ट हम लोग सॉल्व किए। तो क्यूब रूट जो है वो स्क्वायर रूट से ज़्यादा हार्ड है। रीज़न क्या होता है कि क्यूब रूट में हम किसी चीज़ का 3 मल्टीप्लिकेशन, जैसे क्या है कि इसको हम क्या करते हैं एक्स की क्यूब करते हैं। और अगर क्यूब रूट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी चीज़ का एक्स क्यूब है तो इसको हम एक्स, मतलब कि किसी भी चीज़ का सेम जो है 3 मल्टीपल्स हो उसी चीज़ को हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब के बारे में जैसे बेसिकली जानते हैं आप बहुत कुछ, हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो ट्रिक समझेंगे कि कैसे जल्दी कैलकुलेट करें क्यूब रूट। और हम लोग विदिन सेकंड में क्यूब रूट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम लोग को भी कुछ ना कुछ तो सभी लोग फेमिलियर हो अपने वैदिक मैथ से भी और क्यूब से और क्यूब रूट से भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी जो बात करेंगे वो क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यूब को कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट के बारे में देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हम लिखवाएंगे, जैसे कुछ चीज़ें तो मैंने लिखा है क्यूब रूट के अंदर। फाइंड द यूनिट, ये हम स्क्वायर रूट में बता चुके थे। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो यूनिट प्लेस करता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जो उसका यूनिट प्लेस होता है वही सारा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसके बाद जो है हम उसमें स्टेप लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाने के बाद स्टेप करने का जाते हैं। जैसे तुमको ये क्लियर होता है कि वन अगर हम वन लिखते हैं तो इसको हटा दिए, पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। Point is important is 8, then the cube, the unit digit will be 2। अगर किसी के लास्ट डिजिट में अगर 8 लिखा हो, शिफ्ट हो जाए ऐसे शिफ्ट हो जाए और शिफ्ट हो जाए। अगर किसी भी डिजिट में तुमको अगर 8 लिखा हो क्यूब रूट में यूनिट प्लेस में, तो वो हमेशा 2 में चेंज होगा, क्योंकि तुमको पता है कि 2 2 या 4 2 या 8। तो इसमें जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में देखें कि एक वैल्यू की 2, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग 4 किससे किस में आ सकता है स्क्वायर में, 2 किसमें 6 2 में आएगा और 8 2 में आ सकता है और 8 में। तो ये हमने मगर इसके अंदर हम लोग एक ही टाइप, ये और ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसका पता जब भी हम यूनिट प्लेस पे 8 देखेंगे हम सीधा मान लेंगे इसका स्टार्टिंग, इसका जो एंडिंग जो है 2 से होगा। दूसरा इसमें पॉइंट देखते हैं, लास्ट डिजिट digit
एंड में जो है 2 आएगा, और अगर हमें 2 है तो उसके एंड में 8 आएगा, वैसी वर्षा है आपस में। ठीक है, ठीक है। इसको भी ऐसे थर्ड पॉइंट अगर 7 होगा लास्ट डिजिट में तो क्या आ सकता है? 3 7 होगा तो 3 आएगा। ठीक है। सेम इसका उल्टा लिख, 3 होगा तो 7 3 होगा तो 7। ठीक है, इसको भी लिख देना। इसमें जो टाइप तुमको लगेगा बस लिखने में लगेगा, इसके बाद तो क्वेश्चन हम कैसे देखते साथ में। तो डाउन कर, तुम्हें इसमें 2 ही नंबर फोकस करना है, एक 2 पर और 3 पर। 2 का जब होगा तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 बस। इतने बात खत्म होगा। हाँ, 4 5 4 कभी भी देखो तो पता चले वो परफेक्ट क्यों है। 5 भी नहीं 5 भी नहीं, 6 भी 9 भी नहीं, नहीं 9 भी नहीं। याद करो, किसी भी नहीं आती, ये सब चीज़ें नहीं आती। ये तो क्यूब रूट को बहुत सटीक कैटेगराइज किया जाएगा, और क्यूब रूट हमारे ख्याल से 7 या 8 में एक बार पढ़ाई जाती है। एक ही चैप्टर है क्यूब रूट का, उसके बाद कभी ना उसको 9th पढ़ाया जाता है, ना 10th में पढ़ाया जाता है, ना 11th। मगर इसका यूज़ जाके जो है, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो हमको देखने को मिलता है। इसका यूज़ बैंक में, रेलवे में, SSC में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यूब रूट का यूज़ बैंक, रेलवे, SSC में बहुत ज़्यादा आता है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम 10 से 20 सेकंड में करके अपना 10-20 सेकंड बचा लेते हैं अगले क्वेश्चन करने के लिए। 64 क्या इसका 4 होगा उसका 64 का 4 होता है? 64 का क्या 4 यूनिट प्लेस बात ध्यान दो ना, यूनिट प्लेस पे ध्यान दो। 64 का यूनिट 4 है। तो आप कह रहे 4 का कई परफेक्ट क्यों होते हैं? 4 का परफेक्ट क्यों बताओ? किसी टाइप में 4 पे 3 बार मल्टीप्लाई करने फिर 4 आ जाए। 64 जैसे तुमने बताया कि 4 into 4, ठीक, 2 4 into 4 कितना आएगा? 64 4 4 जो 64, 16 16 ठीक है, 16 into 4 कितना है? 64 है ना। तो ये जो है किसके अंदर इंक्लूड है? 2 में ही हो जाएगा। 2 में तो जो 2 का जो स्क्वायर होगा, अभी इसको भी कराते हैं, बात करते हैं 4 वाले पे, जो बचे रिमेनिंग डिजिट ना, उसके बारे में बात करेंगे, डिजिट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान, एक और पॉइंट लिखो, द लास्ट डिजिट ऑफ क्या नंबर मिटा के लिख दिया आप बाहर में लिख देता है। क्यूब, और एक बार लिखो ना पूरा नंबर मिटा देते आप फालतू में लिख देते हैं नंबर। is other than 2, 3, 7 and 8. Then
5 मिला तो 5 को 5 में आप पुट कर दो, 4 मिला तो 4 को 4 पुट कर दो, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। उसके अंदर कोई जैसे तुम्हारे पास नंबर मिलता है, इसके बाद कौन कौन से बच जाते हैं तुम्हारे पास? 6 लीजिए, 6 4 1 4 5 6 और 9। वही होता है। इनमें जो नंबर आएगा इन नंबर को एज इट इज पुट कर सकते हो तुम, ठीक है, इसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पॉइंट लिखो, इससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से सब खत्म हो जाएगा। समझ आती है। वैदिक मैथ को बस जो पढ़ने में टाइम लगता है, बस वही टाइम लगता है। उसके बाद जो है हम लोग पूरी वैदिक मैथ को ना समझने की ज़रूरत ना कुछ, ये हम लोग के जब दिमाग में जब बस जाएगा तो इसके बाद हम लोग कोई ज़रूरत, जैसे अब हम लिखे मान लो परफेक्ट क्यूब, और क्यूब अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 का क्या आता है? रूट 1 का क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक। और अगर इसको हम देखें 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, तो क्या होगा 1, ठीक। 1 में इसका चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर हम 8 पे ध्यान दें, रूट 8 का क्या होता है? 2। इस टेबल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। 2 का क्यूब 8, यही चेंजेस तुमको समझ जाएगा। उसके बाद अगर क्यूब रूट के आगे बाहर में 3 लिखा रहता है ना, बाहर क्यूब रूट लगाने इसके बाहर में लिखने की जरूरत नहीं है। बाहर ऐसे लिखा रहता है। क्यूब रूट क्या क्यूब लेगा, और कभी कभी 5 रूट भी देते हैं, ये आगे चल के तुमको मिलता है, मगर अभी तक तुम क्यूब रूट लगा। 27 का क्या लिख सकते हैं हम? 3 फिर आता है हमारे पास 64 क्या लिख सकते हैं? 4 और 4 का क्यूब 64। इसके बाद आता है 125, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी टेबल आती है? 2 1 6, एक इसके 6 की है, 6। का कितना होता है? एक और लिखते हैं 8 और 9। 8 का क्या होता है? 5 का। इसके बाद हमारे पास 9 का क्या आता है? 7 9। और 10 का तो तुम लोग क्लियर है, 0 वाले में 0 ही आता है उसमें। ये जिसको देखो, ये वाली टेबल अगर जिसको याद है वो, तो मैं यहाँ पे देखो, अब इस टेबल को बनाने का पर्पस क्या होगा कि अगर जब 1 आएगा तो उसमें सब जगह 1 ही 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्यूब। अगर 8 आता है तो 8 में क्या होता है? 2 8। इसमें चेंजेस आपस में इंटरचेंज हो रहा है ना, और तो कोई तरह का चेंजेस हो नहीं रहा इसमें। नीचे का सही क्या दिख रहा है? नीचे वीडियो में है, वीडियो में नहीं आ रहा। नीचे नहीं आ रहा।
और पीछे लॉजिक नहीं है, पीछे कर लो आगे। 100 का चलो बोल देते हैं ना, लिख दो 100 देखो ये 1000 है। 1000 का क्यूब देखो, इसमें जो तुमको जो बातें समझने का वो ये समझो कि 8 में इंटरचेंजेस हो रहा है, 7 वाले में इंटरचेंजेस हो रहा है, 7 3 में इंटरचेंज हो रहा है, 4 में सेम है, 5 में सेम है, 6 में सेम है, 7 में फिर इंटरचेंज हो रहा है। तो हमको बेसिकली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और उसके बाद किस पॉइंट पे ध्यान देना, बस ये 3 पॉइंट ना, 8 हो गया, 27 हो गया, 43 हो गया, ये बाकी सब वैल्यू सेम आ रही है और कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इनमें कोई तरह के चेंजेस नहीं। इसमें चेंजेस है, इसमें चेंज हो रहा है आपस में भी, और कोई सा चेंज नहीं हो रहा है, और ये चेंज हो रहा है आपस में, इसके अलावा सारी वैल्यू सेम है। इसी चेंजेस को अगर तुम दिमाग में रखते रहोगे, अब हम लोग पर सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आते क्वेश्चन के बाद हो गया सबका। कैमरे में नीचे तक का बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। आ गया। क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं फाइंड ऑफ 17 to 8। ठीक, तो हमको यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्व करना है 17 to 8, ठीक, ये हमको सॉल्व करना है। बस एक बार इसका स्टेप को बस दिमाग में ध्यान से रखो, बाकी तुम्हारा आंसर सॉल्व होगा। अब देखो, तुम्हें पता है कि ये जो 8 है तो इसका चेंजेस 2 है, तो हमें लार्ज 8 तो मिल गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या ध्यान देना है कि ये लास्ट डेट जैसे तुमको मिला, उसके बाद तुम जो है इसके अंदर से ये 3 डिजिट को भूल जाओ। स्टेप फास्ट, अभी स्टेप इसके लिखवाएंगे, क्वेश्चन समझ लो। पहले क्या करना है तुमको कि 8 को तुमको इंटरचेंज कर देना है 2 को। अब ये 3 डिजिट को भूल जाओ। अब देखो कि 1 जो है वो किसके करीब आता है, 1 जो है 1 के ही करीब आता है, तो खत्म हुआ रास्ता। तो कितने सेकंड में है ना, अभी इसको हम नोट कर सकते हैं। बस जो लिखे हैं तुम्हें टाइम लगेगा, बाकी जो है समझ में ही पाओगे कैसे आंसर आ गया, समझ में आया ना। फिर से बताएं एक बार, देखो सबसे पहले इसके लार्ज डिजिट फोकस करेंगे। लार्ज डिजिट में क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 को हम अभी हम लोगों ने टीवी में पढ़ा कि 8 जब भी आएगा तो उसका क्यूब रूट हमेशा लास्ट डिजिट में 2 आएगा, पहला पॉइंट हमने लिखा था। और अगर 2 आएगा तो उसका लास्ट पॉइंट पे 8 आएगा, लार्ज डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो 8 था तो इसको हम चेंज किए 2। उसके बाद तुमको यहाँ से जो ये 3 डिजिट लिखा है इसको भूल जाओ। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 किस पॉइंट के नियरेस्ट आता है, 1 अपने आप 1 के ही करीब में आता है। 1 की अगर देखा जाए तो 1 जो आएगा 1 के क्यूब के ही करीब में आएगा, बाकी तो सब इससे बड़ा हो जाएगा। बाकी सब 2 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 के तो स्मॉलेस्ट नंबर जो तुम्हारे पास आएगा वो 1 आएगा। 1, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा 12 पॉइंट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिजिट बढ़ाते हैं। अब इसका हम स्टेप लिखवा नहीं सकते, इससे अभी हम लिखा कि 42875। अब देखो तुम्हें अभी हमने बताया जैसे 7 जैसे 5 लिखा, इसमें कोई तरह के चेंजेस होता है, 5 को 5 उतार। अब उसके बाद 3 डिजिट को तुम भूल जाओ, 3 डिजिट को भूलना है, 4 डिजिट नहीं भूलना कभी, 3 डिजिट को भूल जाओ। और बचा 42 किसके करीब में आता है, 3 3 9 3 27, और 4 वाला तो बहुत बढ़ जाएगा, तो 3 आंसर है। ठीक, 35। तो ऐसे जो क्यूब रूट है वो हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में कट कर निकालेंगे। मज़ा आ रहा है ना। अब इसका स्टेप लिखवा दे एक बार, बस इसका तुमने स्टेप एक बार लिख लो, बाकी सॉल्व करने जैसा तो कुछ इसमें बताने जैसा है नहीं, बस स्टेप लिखने का है। याद हो गया, मगर बहुत दिन तक जाते वाली चीज़ चलती नहीं है। इसकी स्टेप एक बार लिख लो, बहुत ज़्यादा स्टेप है नहीं, छोटा स्टेप।
और स्टेप अपने मन से बना भी सकते हो, क्योंकि जब तक स्टेप लिखोगे तो जो और भी लड़के हैं सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, स्टेप फास्ट में लास्ट डिजिट, सारा खेल लास्ट डिजिट का है। अब से तुमको स्क्वायर रूट, जो लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने स्क्वायर रूट देखा, आपकी क्यूब रूट देखा, तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट का तो टेंशन खत्म हो गया ना तुम लोगों। कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो, तुरंत ही उसके आंसर आएंगे, क्योंकि इसके निकालने के जो तरीके बुक में अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े तरीके हैं। लास्ट डिजिट का क्यूब रूट यहाँ से हमको ये एक आंसर मिल गया, पीछे वाली एक वैल्यू मिल गई। इसमें हर स्टेप में वैल्यू मिलती है, आंसर मिलता जाएगा। स्टेप बोल भी रहा है साथ। नाउ स्ट्राइक ऑफ लास्ट 3 डिजिट। तो इसमें क्या लास्ट 3 डिजिट्स को तुमको स्ट्राइक ऑफ कर देना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग डिजिट पर ध्यान देना है, यूनिट प्लेस वाले को, उसके बाद 3 डिजिट को स्टिक आउट कर देना है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास, अब तुमको जो अगर दूसरी पे यूज करें 1 7 2 8, इसको तुमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक, भूल जाए। अब हमको टोटल कंसंट्रेशन जो है इस नंबर में करना है, स्टेप 3। नाउ फाइंड द नियरेस्ट, नाउ फाइंड द नियरेस्ट क्यूब of the first digit. From left, ठीक, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट। तो अब तुम्हें पता है 1 का जो नियरेस्ट क्यूब होता है वो 1 ही होता है, ये इक्वल भी होता है, इसका नियरेस्ट क्यूब भी होता है, ठीक। हो गया इसका, एक स्टेप और 4। पर कहिए इसका
इज कितना आया था 412 आंसर। खाली इसमें लिखने पर टाइम लगेगा, बाकी तुम्हें कुछ करना है, बस एक बार लिख लिया तो रिश्ते याद हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ये अभी कितना डिजिट नंबर है 1 2 3 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 डिजिट है। तुमको सब में बस एक चीज़ कांस्टेंट ध्यान देना कि तुमको ये 3 ही डिजिट गाइड करना है। अगर मान लो इसके अगर 3 के बाद लास्ट में 2 डिजिट और बच जाते तो उन पर हम ध्यान देंगे, 3 बचे उस पर देखेंगे। तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे 3 के आगे जो 4 है तो 4 डिजिट बढ़ा देंगे, घटा देंगे, सिर्फ 3 डिजिट फोकस करना है। तो कभी कभी तुम्हें जब 6 डिजिट मिलेगा तो तुम्हें देखना है कि 3 ये गायब करने के बाद 3 बच जाएगा, तो तुम अगेन जो है नेक्स्ट इसी प्रोसेस को अप्लाई करके उसके अंदर से भी निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसे मान लो 7 डिजिट नंबर मिल जाए, ओके। इसको अगर 7 डिजिट नंबर मिल जाता है तो क्या होगा, अगर हम 3 को गायब कर देंगे तो 4 डिजिट नंबर एक्सेक्ट रह जाएगा। अब उस 4 डिजिट को भी तुम इन्हीं 4 डिजिट वाला भी तुम्हें बता रहे ये 4 डिजिट 1 2 3 4, इसके हेल्प से तुम इसको अगेन सॉल्व कर सकते हो। तो उसका जो वैल्यू है तो उसके पीछे का वैल्यू और जोड़ दो, चला जाएगा तुम्हारा। एक एग्जांपल होगा। तुमसे अगर इस नंबर को जैसे 97029 इसको बता दो कितना 9.56 9 नीचे लिख देंगे। 9 को तो 9 को एज इट इज ही हम लिख सकते तो हैं। 3 नंबर डालेंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे पास इस 3 नंबर का गायब कर देंगे। 24 हमारे पास कितना बचा 0 970। अब ये किस नंबर के नियरेस्ट नंबर है, क्यों 9 9 से 9? अगर 9 के तुमने बता रखी होगी 9 आंसर आपका 90। कितना फास्ट था, एकदम यही आएगा। चेक करो कैलकुलेटर निकाल के, कोई भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहाँ से निकालेंगे? ऐसे करो लिखा हुआ बता रही है। अभी तुमको कैलकुलेशन 9 नहीं वैल्यू पढ़ चुके हो ये, और ये रहा 9 है, ठीक। तो 9 के कैलकुलेशन को तुम ही कर सकते, एग्जैक्ट यही आंसर है। जब भी 9 की कैलकुलेशन करते हो तो इसमें तुमको याद है कि ये जो है 98 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद खाली हमको इससे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा किससे 0 क्या आएगा 1 आएगा। इसको हम लिखेंगे ऐसा ना 9 ये कितना हो जाएगा 9 में से 9 के 0 और 1, ये फर्स्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद फिर अगेन 9 9 आगे इससे फिर माइनस करोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 9 8। अगर एक माइनस करोगे तो ये 0 0 7 हो जाएगा ना, 7 0 0। और उसके बाद 9 9 से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 10 में से 9 कंडीशन का निकाल दो, ये तुम्हारा आ जाएगा 9 9 2 9 7 आ जाएगा तुम्हारे पास 9 9 2 0 आंसर आ गया। 9 आंसर एकदम सही आया। गलत नहीं आएगा, कंफ्यूज इसलिए होना कि इतना जल्दी कैसे आएगा, यही तो है ना, इसलिए कंफ्यूज है। तो वैदिक मैथ की खासियत है, इसमें तुमको हर लेक्चर में तुम्हें कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो तुमको लाइफ टाइम मिलेगा। और उसका चार्जेस कितना नॉमिनल है 199 रुपये ऑनली चार्जेस इसका, 199 रुपये का कुछ काम मिलेगा। देखो ये जो वीडियो है इसको सब लोग आप लोग जो है अपने अपने पास जो है लाइक सब्सक्राइब करिए, अभी अपलोड हो जाएगा उस टाइप का चैनल पर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी जो है जल्दी तुमको 5-6 क्वेश्चन देंगे, जल्दी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हमको बस आंसर मिनटों में चाहिए, लिखना उतना ना क्या जरूरत है,
जल्दी बताओ। 7 उतारने 7 में हमेशा 3 उतरता है, याद रखना 3 उतारे। अच्छा वो 3 So 43. सही होता है। हाँ सही है। ठीक है, हो गया 4 जब 64, ठीक ये आंसर है। बस बताते चले जाओ। दूसरा 421,875 का इसका बताओ क्या होगा। क्या सर 5 हो जाएगा सर 5 हो जाएगा 3 हो जाएगी और Sir 75. इसका क्या है? 75. इसका बताओ। इसका जी बताओ। लिखते जाएंगे, बस तुम आंसर बताते जाओ। 5 Sir 50. 50. इसका इसका 5 का इसका Sir 25. सोचो कभी जिंदगी में इतना तेज कर सकते थे। 10 साल में मोबाइल पढ़ चुके। भी करते जाते हैं पहले ही इसको करते जाते और करते तो साथ बात वो कंफ्यूजन में रहते कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, मगर इसमें तो कभी कंफ्यूज नहीं हुई। हम इसमें ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे तुम आंसर बताते चले जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे आंसर बताते चले जाओ। क्लियर? बस 1 से लेकर 10 तक आ रहा है चीज। बस तुमको 1 से 10 तक का क्यूब रूट बेसिकली याद होना चाहिए। तो ये सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है? सबका डाउट क्लियर है? अब हम लोग जो बात करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब रूट के बारे में बात कर चुके, क्यूब निकालने के बारे में बात करेंगे। अरे तुम लोग पास मैथ की बुक है किसी के पास? बात करते हैं क्या मुझे देखती ये किसकी बुक है? BHS वाइज है। इसमें एक चैप्टर का नाम है क्यूब। 61 वो इसमें चैप्टर है 4 क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये क्लास के स्टैंडर्ड के 8 स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है ये चीज़, और इसको काफ़ी लेंदी पढ़ाया जाता है। जैसे इससे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो ये दिया है क्वेश्चन यहाँ पे 8 5 1 8 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको इसमें जो सॉल्व करने का टेक्निक है वो इतना लंबा है। क्यों हम लोग Prime factorization। इससे अच्छा वही ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको एक्चुअल में देखो क्या है कि स्कूल लेवल तक तो ठीक समझ में आता है। स्कूल तक तो हम इसको जो जैसे है पहले हम इसको किससे काटेंगे? सर इसका 42 से इसका 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा। इसका एक्चुअली प्राइम फैक्टर जो आएगा वो डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्व करेंगे बहुत लंबा है और नंबर है इसमें लिख देते हैं 8 5 1 8 4 का प्राइम फैक्टर जो आएगा 2 into 2 into 2 फिर 2 into 2 into 2 फिर आएगा 11 into 11 into 11। ये डिवीजन क्वेश्चन। इतना तुम्हें स्टेप फॉलो करना है, और उसमें मान लो किसी ने डिवीजन 2 से गलती कर दिया तो लड़के 2 से भी गलती कर देते हैं डिवीजन करने के लिए, 11 से कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन उसके बाद फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं 4 की पावर 3 लिखोगे, फिर 4 की पावर 3, फिर 11 की पावर 3 लिखोगे। अब इन चीज़ों को हम फिर इसमें क्या करते हैं 3 का सेट कॉमन ले लेते हैं। 2 का लेंगे, फिर 2 लेंगे और फिर 11 का लेंगे। 2 2 जो 4 और 4 कितना हो गया? 44। अब तुमसे ये तो हम लोगों ने इतना कर लिया। अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा अगर इसका आंसर तुम्हें बताऊँ तब ये 4 है तो तुम्हें पता है कि सीधा इसका आंसर क्या आएगा? 4 उतार देते हैं। बाकी इन 3 डिजिट को हम भूल जाते हैं और 4 के करीब में ये 85 आती है। तो हम इतने स्टेप को फॉलो करते हैं, बट इस स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट आगे चलते हैं। अच्छा स्कूल में डायरेक्ट स्कूल में तुमसे जो है क्यूब रूट पूछा जाता है ना, क्यूब रूट पूछा जाता है। छोटी क्लास में तो स्टेप छोटी क्लास में ये स्टेप मांगा जाता है। स्टेप ये इसलिए कहा जाता है कि तुमको ये स्टेप का रीज़न जो सबसे बड़ा क्यूब रूट है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन डेवलप करता है। बाकी इसमें कुछ नहीं, तुमको 2 से डिवाइड करना नहीं आता, तो तुमको धीरे धीरे डिवीज़न को कंसंट्रेट करने को सिखाता है क्यूब रूट या स्क्वायर रूट जो भी तुम सीखते हो उसमें तुम्हें कंसंट्रेट। जैसे तुम लोग स्क्वायर रूट उस दिन देखें तो स्क्वायर ज़्यादा ईजी क्यूब रूट है, काफ़ी ज़्यादा ईजी मिला ना स्क्वायर रूट से।